नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो एग्जाम हुआ उसकी 9वीं शिफ्ट करने वाले हैं, यानी 8 शिफ्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। इसमें सीएचएसएल 2024 के सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। सोल्यूशन वाला पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बिना सोल्यूशन वाला भी मिल जाएगा, बट वंस वी आर डन विद दीज 39 शिफ्ट। ठीक है, तो पहले प्रश्न पे आते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, उन पे टाइम नहीं देंगे। जो अच्छे प्रश्न होंगे उन्हीं पे टाइम देंगे, क्योंकि दिस इज अ सीरीज जिसमें हम बहुत टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो अच्छे यूनिक टाइप के मिलेंगे उन पे टाइम वेस्ट करना बेकार सही है और जो ये बार बार रिपीटेटिव मोड में आ रहे हैं उन पे बेकार है। ठीक है, कहा गया जॉय कोई कार्य 15 दिन में कर सकता है। अगर उसे 25% ज्यादा एफिशिएंट आदमी काम करे तो कितने दिन में करेगा। 25% ज्यादा एफिशिएंट का मतलब कि अगर पहले 4 एफिशिएंसी थी तो अभी 5 हो गई, तो 4 एफिशिएंसी के साथ 15 दिन लगते थे, यानी टोटल कार्य 60। तो अभी 5 एफिशिएंसी के साथ 60 को करने में 12 दिन लगेंगे। या हम कहें कि अगर 25% एफिशिएंसी बढ़ गई, यानी 100 से बढ़ के 125, तो अब दिन कितना लगेंगे, यानी एफिशिएंसी बढ़ के कितनी हुई, 4 से 5, यानी 4 से 5 हो गई। अगर एफिशिएंसी 5/4 हिस्सा हुई तो अब दिन कितने लगेंगे, 4/5 दिन। बस सिंपल। यानी पहले अगर 15 दिन लग रहे थे तो अब 4/5 यानी 12 दिन लगेंगे। कहा गया कॉट थीटा प्लस टेन थीटा कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस सेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो जब ऐसा प्रश्न है ना जहाँ पे साइन कॉस टेन तीनों आ जाए तो थीटा और 45 पुट करके सीधे आंसर निकाल दिया करो। डोंट गो विद, मतलब ऑलवेज गो विद फ्लो, डोंट गो विद ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको मतलब क्या कहते हैं परेशान करें आगे चल के। तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा यानी √2 माइनस 1/√2, और ऐसे ये क्या हो जाएगा 1/√2 माइनस। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है, यानी 2 टाइम्स ऑफ ये कितना हो गया 1/√2, ये कितना हो जाएगा -1/√2। ये कट जाएगा, आपका आंसर -1 हो जाएगा। ठीक है, कहा कि स्टडी द गिवन चार्ट बेस्ड ऑन द दिस वन कहा गया अज्यूमिंग दैट नो पर्सन यूजेस मोर देन वन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आपको दिया गया कि किस शहर में, पुणे, नासिक, नागपुर और मुंबई में कितने व्यक्ति हैं जो क्या क्या यूज करते हैं। ठीक है, कार ब्लू वाला है, साइकिल ऑरेंज वाला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो आपका ग्रे कलर का है वो है। क्योंकि पुणे में सभी प्रकार के वाहन का उपयोग करने वाले लोगों का प्रतिशत, यानी पुणे के टोटल, पुणे में टोटल कितने हैं 8 1 9, देखो टोटल यहां से लेकर 9 तक अगर है, यानी पुणे में टोटल कितने हैं 9। क्योंकि ये जो है सभी शहर के परिवहन का, यानी सभी प्रकार के परिवहन का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या का कितना परसेंट है, यानी व्हाट इज परसेंटेज ऑफ पीपल यूजिंग ऑल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन पुणे टू टोटल नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ऑल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ऑल सिटीज। यानी आपको बताना है पुणे के सभी लोगों की संख्या, सभी शहरों के सब लोगों की संख्या का कितना परसेंट। तो पुणे में 9, नासिक में भी 9, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है 8 से 10 के बीच में, ये है 8.5 होगा, क्योंकि ये देखो 9 से तो कम है, 2 3 5 4 9, 2.5 और ये 7 दोनों 3 और 2 5 3 8, 8.5 है यहाँ पे। और यहाँ पे कितना है 4.5 3 और 5, यानी कि 5 3 8 12.5 यहाँ पे। तो सबको जोड़ के और 9 के बटे में कर दो, 9 9 18, 8 26 और 12 28 और 1 29, यानी कि 29 का 9 कितना परसेंट है ये पूछा गया। तो आप 900/29 करेंगे, लगभग 30 से डिवाइड करोगे, यानी 30 से ज्यादा आपका आंसर आएगा। आप देख लो 30 से ज्यादा, अच्छा 29 ही हुआ है, 9 9 18 8 26, ये 39 हुआ है ना, ये देखो, अरे 9 9 18 और ये 18 और ये कितना हुआ 18 और ये कितना 20, 38 हो गया, 38 से 39, तो 39 से 40, इसको 40 एज्यूम करो, तो ये लिखा है 900/40, यानी कि 20 दूना 40, 20 से कटेगा 45, 45/2 यानी 22.5%। 22.5 से आंसर थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि हमने 39 को 40 माना था, तो आपका आंसर आ गया। तो कहा कि मार्केट प्राइस एक आर्टिकल का 600 है, अगर शॉपकीपर ने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10% 20% के साथ खरीदा और उसके बाद में 68 रुपए ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करके 600 का बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो वो 600 वाली वस्तु पे अगर 10% 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाएगा तो रिजल्टेंट डिस्काउंट कितना होगा, 20 + 10, एक्स और वाई का रिजल्टेंट कितना होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अगर इंक्रीज हो, अगर डिक्रीज हो यानी कि डिस्काउंट दिया है तो माइनस हो जाएगा। तो 20 10 30 - 2 28%, यानी 28% का डिस्काउंट मिला। 600 पे 28% का डिस्काउंट, यानी कि 600 के 72% में कोई चीज खरीदी गई, 600 का 72% कितना हो जाएगा 432, 432 में खरीदा गया, 68 रुपए ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया, यानी टोटल खर्चा कितना हुआ 500 का। 500 की खरीदी गई, 600 की बेची गई, यानी कितने का प्रॉफिट 20%। तो क्या ए और बी सेंटर है 2 सर्कल के, थोड़ा सा वेट कर लो, ये मैं बार बार भूल जाता हूँ ये करना, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं। हाँ, कहा गया ए और बी सेंटर है 2 सर्कल की जिनकी रेडियाई 32 और 8 है, सीडी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, आपको ए बी बराबर इतना है तो सीडी की लंबाई बतानी। देखो एक सर्कल ये है, आप देखो त्रिज्याओं का योग 32 8 40, ए बी की लंबाई 30, यानी सेंटर के बीच की डिस्टेंस 30, त्रिज्याओं का योग 40। तो आप कहेंगे ये देखो अगर ऐसा हो कि द सम ऑफ रेडियाई इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इसका मतलब हो गया वो दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इन केस आपको ड्रॉ करने की जरूरत पड़े तो इस तरह से आपका कुछ फिगर ड्रॉ हो जाएगा, ये आपका कुछ फिगर बनेगा। अब आपको क्या दिया गया, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स 30,
R1 कितना दिया गया 32, R2 कितना दिया गया 8। तो आपको क्या निकालना है, आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई निकालनी है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 30 का स्क्वायर माइनस 32 में से 8 24 का स्क्वायर। तो 30 माइनस 32 ये हो जाएगा 6, और 30 माइनस 24 6 हो गया, और 30 प्लस 24 54, 6 गुणे 54 का वर्गमूल निकालना है। तो 6 और 54, यहाँ से 54 को 6 गुणे 9 लिख सकते हैं। तो 6 6 का 6 बाहर आ गया, 9 का 3 बाहर आ गया, 6 3 18 हो गया। तो फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है ये, और अगर यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है तो यहाँ R1 माइनस R2 की जगह पे R1 प्लस R2 हो जाता है। सिंपल सी बात है। कहा एक रिटेल फ्रूट वेंडर है जो एप्पल खरीदता है 400 का और उनको 264 पर डजन के हिसाब से बेच देता है। कहा क्या गया, एक खुदरा फल विक्रेता 400 में कई फल सेब खरीदता है, उन्हें 264 पर दर्जन के हिसाब से बेचता है। तो आपको बताना है उनका। अब देखो यहाँ पे एक चीज दिया गया, कहा गया बाई द स्कोर ऑफ, स्कोर दिया गया, यहाँ पे एक स्कोर दिया गया, ठीक है। अब आपको क्या दिया गया, एक स्कोर बराबर 20, यानी कि एक स्कोर एप्पल खरीदता है 400 का और 264 पर डजन बेचता है। अगर स्कोर की बात करें तो एक स्कोर में 20 400 का खरीदा यानी एक का क्रय मूल्य 20 रुपए, और 264 पर डजन का बेचा यानी कि 264 में 12 बेचा, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 12 दूना 24, 12 दूना 24, यानी 20 का कोई चीज खरीदा गया, 22 का बेचा गया, कितने परसेंट का प्रॉफिट, 10%। कहा कि 2400 रुपए ड्यू है जो 4 वर्ष के लिए 5% सिंपल इंटरेस्ट पे, उसका अभी वर्तमान मूल्य क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर 5% सिंपल इंटरेस्ट है, 4 साल की बात की गई, तो 5 को 20% ब्याज जाएगा, यानी 120% अभी आपको दिया गया, क्योंकि 100% मूलधन और 20% जो आपका लगेगा क्या, ब्याज। तो 120% अगर 2400 दिया गया तो 100% पूछा गया, 120% 2400 यानी 1% बराबर 20, तो 1% बराबर 20 तो 100% बराबर। क्योंकि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, एबीसी एक सेकंड है जो सर्कल को ए बी पे काटती है, और डीसी टेंजेंट है जो सर्कल को डी पे टच करती है। डीसी बराबर इतना इतना, देखो एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल है, सर्कल बनाना है, आलू नहीं, ये सर्कल है, इसकी कोई सेकंड है, ये सेकंड मतलब छेदक रेखा, ये ए पे काटती है, बी पे काटती है, और ये सी है, ठीक है। ये मान लो इस तरह से, रुक जाओ, ये बी है और ये इस तरह से, मान लो ये सी है, ठीक है। और क्या कहा गया, डीसी जो है टेंजेंट है, ये डीसी टेंजेंट है जो डी पे टच करती है। अब आपको क्या दिया गया, बीसी बराबर 12 है, ये वाले भुजा 12 हो गए, बीसी बराबर 6, बीसी बराबर 6, एबी की लंबाई निकालनी। आपको टेंजेंट सेकंड थ्योरम एक होती है, क्या होती है, टेंजेंट सेकंड थ्योरम। ये क्या कहती है कि टेंजेंट का स्क्वायर यानी सीडी का स्क्वायर बराबर सीबी इंटू मतलब आउटर पार्ट ऑफ सेकंड और इंटू टोटल लेंथ ऑफ सेकंड यानी कि सी है। सीडी स्क्वायर इट मींस 144 बराबर सीबी 6 इंटू 6 प्लस एक्स हो गया, तो 6 से 1 कटेगा 24, 6 प्लस एक्स 24, एक्स बराबर 18 हो गया। अगर दो स्टेशन है T1 और T2 जो 300 किलोमीटर दूरी पे है, दिस वन इज T1 दिस वन इज T2, इनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर। एक कार है जो T1 से 8 बजे स्टार्ट करती है और T2 की तरफ 45 की स्पीड से भागती है, ठीक है। दूसरी ट्रेन है जो 10 बजे स्टार्ट होती है और T2 से T1 की तरफ 60 की स्पीड से। तो कहा कि कितने बजे मिलेंगे। देखो आपको जब टाइम दिया जाए, एक 8 बजे निकलती है, एक 10 बजे, तो पहले एक आइडियल टाइम निकालो। आप बताओ जो कार पहले चल चुकी है उसको रोकना सही रहेगा या फिर जो बाद में चल रही है उसको पहले लाना। आप कहेंगे जो पहले चल चुकी है उसको रोकना, यानी हम 10 बजे जो आइडियल टाइम है, 10 बजे जब दूसरी कार निकलती है उस टाइम पे हम देखते हैं इनके बीच की दूरी कितनी है। 8 बजे ये स्टार्ट हुई, 10 बजे यानी ये 2 घंटे चल चुकी थी। 2 घंटे चलने का मतलब 45 की स्पीड से 90 किलोमीटर चल चुकी थी। टोटल डिस्टेंस 300 यानी तो 90 चल चुकी है। अब इनके बीच की दूरी 210। फिर एक बात बताओ आप मुझे कि जब ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी तो इनकी रिलेटिव स्पीड, जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं उनकी रिलेटिव स्पीड होती है S1 प्लस S2, यानी कि इसकी स्पीड 45 इसकी 60, तो दोनों मिलके 105 यानी रिलेटिव स्पीड हो गई 105। अब 105 से 210 कवर करना कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। 2 घंटे किसके बाद, 10 बजे के, यानी 10 बजे के 2 घंटे बाद 12 PM हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि 10 AM था। ये अच्छा प्रश्न है। इस पे एक चीज मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो करी है, ठीक है। उस वीडियो में क्या बताया कि मैंने सारे जो भी कॉन्सेप्ट इस बार पूछे गए वो सारे कॉन्सेप्ट करवा रखे हैं। 1 घंटे की वीडियो जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी सीजीएल सीएचएसएल या सीपीयू एमटीएस या फिर इवन आपके सीडीएस में, वो सारे मैंने कॉन्सेप्ट करवा दिए। क्या कहा गया, अगर लेंथ ऑफ पोर्शन जो इस इंटर मतलब इस स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट होता है, कहने का मतलब क्या। देखो सबसे पहले एक फॉर्मूला जानो कि एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये लाइन का इंटरसेप्शन फॉर्म है जो एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट करती है, वाई एक्सिस पे बी। इट मींस कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई लाइन ऐसे ड्रॉ हो रही, तो एक्स एक्सिस पे ये वाला हिस्सा ए दूरी हो जाएगी, ये वाला ये दूरी बी हो जाएगी, ठीक है। अब आपको ये फॉर्म दिया गया तो आप कह रहे हैं इस फॉर्म में नहीं, मैंने कहा ये जो राइट हैंड पे कांस्टेंट टर्म है उसको 1 बनाना है, यानी 60 से डिवाइड करोगे तो 5x में 60 से डिवाइड होगा x बटे 12 हो जाएगा, 12y में डिवाइड होगा तो y बटे 5 हो जाएगा, ये बराबर 1। यानी ये जो भी रेखा है वो x एक्सिस पे 12 इंटरसेप्ट करती है, y एक्सिस पे 5। अब ये राइट एंगल, दोनों एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, तो आप एक ऐसे ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज एज्यूम करो जिसका लंब
5 है और आधार 12 है तो कितना हो जाएगा 13, यही लंबाई पूछी गई। अदरवाइज कल वाली वीडियो में देखना सेट 7 में मैंने ये बताया था कि और क्या मेथड है, ठीक है, देख लेना आपको मन करेगा तो। ताकि ये लाइन ग्राफ जो है नंबर ऑफ स्कूटर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एक्स एंड जेड, दो कंपनियां एक्स और जेड, एक्स ब्लू में रिप्रेजेंट किया गया और जेड ऑरेंज में, उनके द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए अलग अलग सालों में स्कूटर्स की संख्या दिखाई गई। अगर आपको स्पीड ज्यादा लगी प्लेबैक स्पीड 0.75 चले जाना। ताकि दिए गए वर्षों में एक्स और जेड द्वारा कुल उत्पादन के बीच लगभग अंतर कितना है, एक्स और जेड के बीच का अंतर यानी कि टोटल स्कूटर्स प्रोड्यूस्ड बाय एक्स माइनस जेड निकालना है। एक्स कौन सा है, ब्लू वाला, यानी कि 128 110। देखो जो जो ऊपर वाला है लाइन उसका वैल्यू ऊपर दिया गया, जो नीचे यानी 128 और 141 हम डिफरेंस लेके चल रहे हैं, 13 हो गया। यहाँ पे देखो 82 हो गया, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे 43 हो गया, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे 50 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ब्लू वाला ऊपर है और ये ऑरेंज वाला नीचे है, यानी कि ये -9 हो गया। अब इसका डिफरेंस पूछा गया था तो आप जोड़ लो, कितना हो गया 13 82 95 95 और 43 138 138 50 188 188 और ये 4 192 192,000 हो गया, यानी 3 जीरो लगा दो आपका आंसर आ जाएगा। ताकि एक इलेक्शन होता है जिसमें दो कैंडिडेट खड़े होते हैं, एक को 78% वोट मिलते हैं और वो 448 वोटों की मेजोरिटी से जीत जाता है। इट मीन्स अगर दो कैंडिडेट हैं, एक ए है एक बी है, एक को 78% मिल गई, इसका मतलब दूसरे को कितने मिले 22%। दोनों का मेजोरिटी का क्या मतलब क्या होता है कि जो ज्यादा पाता है वोट वो कम वाले से कितना ज्यादा पाता है, यानी 78 माइनस 22 बराबर दिया गया 56% बराबर 448, यानी 1% बराबर 8, तो 100% 800 हो जाएगा। ये पाई चार्ट पढ़ना उत्तर देना है। पाई चार्ट जो वैलिड वोट की संख्या दिखाती है जो अलग अलग लोगों के प्रति पड़े हैं। शिवारमन, यसीन, परमजीत कौर और विश्वनाथ चुनाव लड़ते हैं, तो कहा गया मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स किसके द्वारा रिसीव किया गया। आपको टोटल वोट दिया गया 720। आपको पता है टोटल डिग्री कितनी है, यहाँ पे देखो सब डिग्री में फिगर दिया गया, यानी 360 डिग्री बराबर है 720, यानी एक डिग्री बराबर है 2 वोट्स। ठीक है, अब आपको क्या 2 वोट्स अगर एक डिग्री के वैल्यू है तो कहा गया सबसे कम किसको मिलते हैं, सबसे कम किसको मिलते हैं यासीन को। कितने डिग्री 60, तो कितना हो जाएगा 120 वोट हो जाएंगे। कहा ये टेबल पढ़ो और उत्तर दो। एक कार का प्रोडक्शन 2016 से 20 तक दिखाया गया। कहा कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज किस टाइप की कार में था 2016 से 20 तक। कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज देखो यहाँ पे तो हो नहीं रहा, 30 से 23 हो गया, 16 से 10 हो गया, 15 से 18, 18 से 19, 19 से 25, 25 से 30, यहाँ पे लगातार बढ़ रहे हैं। कौन से टाइप की कार, सी टाइप का। कहा अगर रेडियस एक स्क्वायर की डबल कर दिया है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा। देखो अगर वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अगर आर को 2 आर कर दिया जाए तो 2 आर का क्यूब यानी 8 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब बचेगा, क्योंकि आर को हमने 2 आर कर दिया, तो कितना टाइम्स हुआ वॉल्यूम 8 टाइम्स। सिंपल सी बात है। ताकि हाइट ऑफ दो कोन इस रेशियो में रेडिया इतना तो उनके वॉल्यूम का, तो दो कोन का वॉल्यूम का रेशियो अगर पहले कोन की रेडियस r1 हो और हाइट h1 हो तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, और दूसरे का कितना हो जाएगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। इन दोनों का रेशियो का मतलब क्या हो गया, पाई पाई कट गया, यानी कि अगर हम वॉल्यूम का रेशियो वॉल्यूम 1 बटे वॉल्यूम 2 करने जाएंगे इट मीन r1 बटे r2 का होल स्क्वायर इंटू h1 बाई h2 हो जाएगा। क्लियर। स्पीड का मैंने फिर से बता दिया, स्पीड 0.75 करके देख सकते हैं। अब आपने कहा रेडियाई का रेशियो 6/5 तो उसका स्क्वायर 36/25 हो गया, गुणे h1 बटे h2 यानी कि 5/3 हो गया। 5 से 1 घटा 5, 3 से 1 घटा 12, तो 12 रेशियो 5 आपका हो जाएगा। ताकि एक संख्या को 512 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 67 बचता है, सेम संख्या को 32 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा। आप एक बात बताओ, अगर हम किसी संख्या को 512 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 67 छोड़ती है वो संख्या, तो आप बताओ सबसे छोटी संख्या दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 512 एंड व्हेन इट लीव्स रिमाइंडर 67, तो वो क्या होगी। आप कहेंगे 67, यानी 67 इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय 512 एंड इट लीव्स रिमाइंडर एज 67। या हम ये भी कह सकते हैं 512 प्लस 67, बट वो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, तो हो गया 67। अब आपको एक चीज देखना है कि 32 से इसको डिवाइड करने पर कितना शेषफल आएगा, तो 32 दूना 64, 3 67, यानी रिमाइंडर 3 हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे 512 प्लस 67 संख्या लेते। अब आप एक चीज बताओ, आप ये चेक कर लिया करो क्या 32 से 512 पूरा पूरा कट रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल कट रहा है। देखो 32 के 32, 32 छक्के 192, अगर 32 से 512 कट गया तो हमें जो डिवाइजर है उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर हमें देखना पड़ेगा जो डिविडेंड है और रिमाइंडर, यानी कि 32 से 512 कट रहा था इस वजह से हम सीधे रिमाइंडर पे कूद पाए। मान लो यहाँ पे 513 होता तब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता, तब आप 67 नहीं कहते। 513 से डिवाइड करने पर अगर 67 से शेषफल आता, हमने ये क्यों कर पाए, मतलब हम क्यों कर पाए, क्योंकि 512 32 से डिविजिबल था, इस वजह से हमने सीधे रिमाइंडर को डिवाइड कर लिया। अगर यहाँ 513 होता तो क्या ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता, नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। कहा गया एक इलेक्शन होता है दो कैंडिडेट के बीच में, जिसमें डिफीटेड कैंडिडेट जो है उसको 42% मिला, किसका वैलिड वोट्स पोल, यानी जितना वोट पोल हुआ उसके वैलिड वोट, फिर भी इतने वोट से चुनाव हार गया। अगर 3,65,500 वोट इनवैलिड हो गए और 30% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो आपको यही बताना है कि 30% कितने के बराबर है। मिलियन में, यहाँ पे मिलियन दिया गया, यहाँ पे 10 लाख कर लेना हिंदी में, ठीक है 10 लाख, मिलियन मतलब 10 लाख। ठीक है, अब देखो हम कहते हैं कि 100% वोट रहे होंगे कहीं पे,
30% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, यानी 70% लोग वोट डालने जाते हैं। इसमें से 3,65,500 वोट इनवैलिड हो गए, यानी कि अब वैलिड वोट अगर हम निकालें तो 3,65,500 70% में से घट जाए, ये हो गए क्या, वैलिड वोट। अब इसके बारे में दिया गया कि इसमें 42% एक को मिलता है, तो दूसरे को इसका 58% मिल जाएगा। एक को 42, एक को 58। क्योंकि इन दोनों का जो विनिंग मार्जिन, मतलब विनिंग मार्जिन कितना हो जाएगा, 16%। विनिंग मार्जिन या लूजिंग मार्जिन, ये बराबर दिया गया 25,45,800। 16% बराबर इतना। इसका अगर 16% इतना है तो 100% कितना हो जाएगा, गुणे 100/16। ठीक है, यही तो हो गया। अच्छा, यानी 70% माइनस 3,65,500 बराबर 16 से काट देते हैं। 16 इक्यानवे 16, 9 94, 16 पंचे 80, 14 145, 145 हुआ, 16 नवैया 144। ठीक है, ये बचा कितना, 16 नवैया 144, 1 18, 16 इक्यानवे 16, 2 20, 16 इक्यानवे 16, 4 40, 16 दूना 32, और ये 5, ये एक जीरो और लेते हैं, 16 पंचे 80 हो गया, ये इतने बराबर हो गया। और इसके बाद एक जीरो इसका हट चुका है, एक जीरो यहाँ लग गया, ये आपका सॉल्व करने पे आ गया। अब आप एक बात बताओ, अगर 70% माइनस इतना बराबर इतना है तो 70% कितना हो जाएगा, 3,65,500 इधर जुड़ जाएगा, यानी 3,65,500 प्लस, कैलकुलेटिव प्रश्न है, ध्यान से करना, 1591 12,500, 12,500। ठीक है, इसी को करना है। अब देखो यहाँ पे आप अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 2500 और ये 5500, 2500 5500 8,000 हो गया। 11 और 36 कितना हो गया, 47। 11 और 36 कितना हो गया, 47। और ये आपका कितना हो गया, 1,59। ठीक है, 70% है। तो आपसे कहा गया 70% अगर इसके बराबर है तो 30% कितना होगा, यानी कि 30% कितना हो जाएगा, इसका 3/7। अब आपसे कहा गया था 10 लाख में निकालो, तो 10 लाख में निकालने के लिए आप शुरू करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी यहाँ पे दशमलव लगा दो, यानी 15 गुणे 3/7, यानी कि 15.9। ये देखो 15.9, ऐसे कर लो 15.95 और गुणे 3/7, इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो 15 तिया 45 और ये 2.85 इधर हो जाएगा, तो 45 और 2.85, 47.85। ठीक है, यही तो हो जाएगा, और बटे में 7, तो 7×7 = 49, यानी कि लगभग 7 मिलियन के करीब आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी देखो किसी के करीब नहीं होगा, तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न था बट अच्छा था। कहा इंटरनल लेंथ, विड्थ और हाइट एक कार्डबोर्ड की इतनी है। कहा कितनी बॉक्स बनाए जा सकते हैं जिनका वॉल्यूम इतना हो। ठीक है, देखो आपको दिया गया कि कार्ड बॉक्स बनाने हैं, टोटल वॉल्यूम बटे एक बॉक्स का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा टोटल कितने बॉक्स बनाए जा सकते हैं, तो आप कहेंगे 6 गुणे 10 गुणे 12। अच्छा ठीक है, देखो क्या कहा गया, इंटरनल लेंथ, विड्थ और हाइट इतनी दी गई, अगर कितने बॉक्स हैं जिस जो इतने वॉल्यूम बनाएंगे, एक का वॉल्यूम इतना है, हमें इतने तक पहुंचना है, तो आप कहेंगे एक का वॉल्यूम अगर इतना है और 2160 को फिल करना है तो टोटल कितने बॉक्स नीडेड होंगे, टोटल वॉल्यूम बटे एक का वॉल्यूम, तो 6 से कटेगा, ये कितना हो जाएगा, 6 से 360, 120 दिया 360, यानी 3 आंसर हो जाएगा। अगला देखो, मंथली एक्सपेंडिचर ऋत्विक का 12,800 से 11,712। अब बताओ ये किससे नहीं होगा, आप कहेंगे 1,000 कितना, 1,088 घटा है, 12,800 का कितना परसेंट है, 128 से काट देना, तो आप इसको 8 से काटना, 16 हो जाएगा, 8 से काटोगे कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 8 से फिर से काट दो, 4 से काट दो, 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 से 39 हो जाएगा, 39/4 यानी कि 39 हो। हमने किससे काटा, ये कितना हो गया, 1,088 हो गया। ठीक है, 1,088 को हमने 128 से डिवाइड करा, तो ये 8 से काटा जब, तो 8 एकम 8, फिर ये 2 28 हुआ, 8 तिया 24, 4 48, 8 छक 48, और फिर 4 से काटेंगे तो ये 4 तिया 12, 4 9 36। क्या कहा गया, ऋतिक का मंथली एक्सपेंडिचर 12,800 से घट के 11,712 हो जाता है, कितने की कमी होगी, देखो 1,088 की कमी 12,800 पे, तो कितना परसेंट है, बटे 28 कर देंगे, 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 8 16, 8 से काटा, 8 एकम 8, 2 28, 8 तिया 24, और 4 8 छक 48, 16 से काटेंगे, 16 8 128.16 ठीक है, क्योंकि 8 डिजिट संख्या है जो 99 से डिविजिबल है, अगर कोई संख्या 99 से डिविजिबल है, इट मींस इट विल बी डिविजिबल बाय 9 एंड 11 बोथ। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ नंबर डिविजिबल होना चाहिए। अब कहा गया, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, देखो हम एक संख्या लिखते हैं, ABCDEFGH, ये 8 डिजिट नंबर है। अब एक बात बताओ, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अल्टरनेट डिजिट का समलेन होता है, अल्टरनेट डिजिट का समले लिया, मतलब कि B प्लस D प्लस F प्लस G, और बचा कितना, A प्लस C प्लस E प्लस G।
इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, अगर वो 0 या 11 के टेबल का आ गया तो 11 से डिविजिबल, अदरवाइज नहीं होगा। अब एक बात बताओ, अगर हम 9 से डिविजिबल इस संख्या को कहते हैं तो इसका मतलब हमारा जो सम ऑफ डिजिट्स है यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, ये हमारा कट रहा है 9 से। अगर हम इसके अंकों में फेरबदल कर दे तो जरूरी नहीं ना, देखो अगर कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है आपने, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर हम एडिशन पूछें क्या एडिशन कम्यूटेटिव लॉ है तो आप कहेंगे बिल्कुल है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, कम्यूटेटिव लॉ इसे बोलते हैं, यानी कि क्रम विनिमय नियम, यानी कि ए और बी का पोजीशन चेंज करने पे अगर इसका सम है वो चेंज नहीं होगा। तो हम चाहे ए बी सी डी ई एफ जी एच लिखे, चाहे इसके किसी भी अंक को आगे पीछे कर दे, वो हमेशा 9 से सम जो इसका होगा वो उतना ही आएगा, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है, सम हमेशा इक्वल होगा, सम इक्वल होगा तो ये 9 से तो डिविजिबल होगा। लेकिन अगर हो सकता है पहले बी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी मान लो आता था 22, ए प्लस ई प्लस इतना ये 11 आता था, डिफरेंस लेते थे तब तो 11 से कटता था। बट अगर हम यहाँ पे सी की जगह पे हमने कर दिया ई और इसकी जगह पे कर दिया डी, अब हो सकता है इसका सम आए 13 और इसका सम आए 22, ठीक है। अब 22 या 23 मान लेते हैं तो 23 और 13 का डिफरेंस अब 10 आएगा। अब क्या 10 11 से डिविजिबल है? नहीं, तो वो सम ऑफ डिजिट तो 9 उतना ही रहेगा, लेकिन जब अल्टरनेट डिजिट का जो सम लेके डिफरेंस ले रहे थे वो चेंज हो जाएगा, तो 9 से तो हमेशा डिविजिबल होगी लेकिन 11 से डिविजिबल नहीं होगी। कहा एक बस ड्राइवर है जो 240 किलोमीटर की ट्रिप 4 घंटे में कवर करना है, वो 70 के स्पीड से 1 घंटे और 3 घंटे सॉरी ही एवरेजेस 70 किलोमीटर एन आर फॉर द फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ द ट्रिप, तो अब बाकी का कितने से चलना पड़ेगा? देखो ही एवरेजेस 70 किलोमीटर एन आवर फॉर फर्स्ट 3 आवर, अब देखो उसको 240 4 घंटे में जाना था, यानी कि वो 70 के स्पीड से अगर 3 घंटे चला तो 210 कवर कर चुका है। अब उसके पास 30 किलोमीटर की दूरी बची और 3 घंटे चल चुका है, यानी 1 घंटे बचे, तो अब कितना एवरेज रखना है? 30। एक सर्कल ये देखो, हाँ ये वाला जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो देखोगे तो ये भी आपका आराम से हो जाएगा। एक सर्कल है जिसका सेंटर ये है, ये इस लाइन को टच करता है तो रेडियस बतानी। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपसे कहें देखो ये देखो ये इसका कुछ सेंटर है, ये सेंटर है 2 3, लाइन को किसको टच करता है? 4x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ इस रेडियस की वैल्यू क्या होगी, तो हमेशा आपको पता है कि जो रेडियस होती है वो इस रेखा पे, अगर ये स्पर्श रेखा का इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल हु इज होल्डिंग इट्स सेंटर एज 2 3, तो आप कहेंगे कि इस रेडियस की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर अगर एक बिंदु दिया जाए उससे किसी रेखा पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो उस परपेंडिकुलर की अगर लंबाई मिल जाए तो वही हमारी रेडियस हो जाएगी। तो आप हमेशा समझना ए एक्स हो और प्लस बी वाई हो और प्लस सी बराबर 0 हो, अगर इस पे कहा जाए कि हम कोई x1 y1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसकी लंबाई क्या होगी, तो आप कहेंगे इसमें रख दो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये उस रेखाखंड की लंबाई हो जाएगी। अगर x1 y1 से इस पे ड्रॉ किए गए लंब की वैल्यू पूछी गई तो हम 2 3 से यानी x की जगह पे 2y की जगह पे 3 रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। कंप्यूट करते हैं, 4 दूनी 8 हो गया प्लस 3 तिया 9 हो गया माइनस 7 बटे में अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी हो गया 8 9 17 माइनस 7 10 हो गया और बटे रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 10 में 5 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा याद रखना व्हाट इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट x1 y1 टू दिस लाइन ax प्लस by प्लस c। आप क्या काम करेंगे, x और y की जगह पे x1 और y1 रख देंगे और यहाँ पे मॉड लगा देते हैं कि ताकि इसकी वैल्यू कभी निगेटिव ना हो, क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती। यानी आपको ये फॉर्मूला नोट कर लेना है कि व्हाट इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 एट द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो उसको हमें x की जगह पे x1 y की जगह पे y1 रख देंगे, तो ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड लगा देंगे, मॉड मतलब निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, बट अंडर रूट में x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये अच्छे प्रश्न थे, ध्यान रखना। अगर आपने वो वीडियो देखी होती, मैं पहले भी कह रहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर योर सीएचएसएल एग्जाम। कहा गया इस रेशियो में कौन सा ग्रेटेस्ट है, आप रेशियो लिखो 3/4 हो गया, 5/8 हो गया, 1/2 हो गया, 6/9। एक तो हो गया, इसको डेसिमल फॉर्म में बदल लो। डेसिमल में मैं नहीं बदलना चाहता तो मुझे एचसीएफ लेना पड़ेगा हर का, 8 9 4 और 2 का एचसीएफ नहीं एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 2 4 9 का, देखो 4 8 2 का एलसीएम 8 हो गया और 8 और 9 को प्राइम नंबर है, अगर 2 को प्राइम नंबर है ए और बी तो उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है, यानी 72 इनका एलसीएम हो जाएगा। 72 से सब में गुणा कर दो, तो यहाँ पे किससे गुणा होगा? 18 से, ये 54 हो जाएगा। यहाँ पे किससे होगा? यहाँ पे किससे होगा? 9 से, यानी 9 5 45 हो जाएगा। यहाँ पे 36 से हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पे 8 से गुणा होगा 48। अब बताओ सबसे इस क्या पूछा गया था? ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है? 3/4, आपका आंसर हो जाएगा। देखो पी क्यू आर ट्राइंगल है जिसमें एस और टी 2 पॉइंट है पी क्यू और पी आर पे। बी है ट्राइंगल पी क्यू आर, पी हो गया, दिस वन इज क्यू, दिस वन इज आर। एस और टी 2 बिंदु है पी क्यू और पी आर पे, इस प्रकार से कि एस टी पैरेलल है क्यू आर। अगर आपको एक ट्राइंगल दिया जाए पी क्यू आर जिसमें एक लाइन ड्रॉ की जाए उसके आधार के पैरेलल,
तो जो ट्राइंगल बनता है यानी ट्राइंगल पीएसटी विल बी सिमिलर टू पीक्यूआर। अब आपसे क्या कहा, एंड एसटी डिवाइड्स पीक्यूआर इन टू इक्वल एरिया, ये सबको याद भी हो गया होगा। पीएसटी अगर इसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, मतलब एसटी जो लाइन है वो अगर इसको पीक्यूआर को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया और ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया दोनों एक एक हो जाएगा। अब आपको सिमिलरिटी की वो डेफिनेशन पता है, अगर इसकी भी एरिया एक है, इसकी भी एरिया एक है, तो पूरे ट्राइंगल पीक्यूआर की एरिया दो हो गए। क्या हो जाएगा? दो। अब देखो समझो बात को, इफ टू ट्राइंगल्स पीएसटी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर, इफ ट्राइंगल पीएसटी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर आर सिमिलर, तो आपको क्या पता होगा कि इनकी जो एरिया का रेशियो होगा, यानी व्हाट विल बी देयर रेशियो ऑफ देयर एरियाज, ट्राइंगल पीएसटी बटे ट्राइंगल पीक्यूआर अगर निकालें तो इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के वर्ग के बराबर होगा। यानी करेस्पॉन्डिंग साइड अगर इसका पीएस लेते हैं तो इधर पीएस और क्यूएस का अनुपात पूछा गया ना, ठीक है। अब देखो हम कह सकते हैं अगर इसका पीएस लेते हैं तो इसका पीक्यू लेना पड़ेगा, पीएस बटे पीक्यू, ये एरिया का रेशियो निकाल रहे, ये इसके स्क्वायर के बराबर हो। वैसे सबको आंसर याद होगा बट बेसिक क्या है वो समझो। अब बताओ पीएसटी का एरिया कितना है? एक, और बटे पूरे ट्राइंगल का एरिया दो, यानी पीएस बटे पीक्यू का स्क्वायर एक बटे दो हो गया, यानी यहां से पीएस बटे पीक्यू कितना हो जाएगा? 1/√2। अब एक बात समझो आप, पीएस आपका एक है और पूरा पीक्यू √2 है, तो एसक्यू कितना हो जाएगा? √2-1। तो आपको क्या पूछा गया था? पीएस और एसक्यू का रेशियो, यानी 1:√2-1। तो दीज वर 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, और आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके आप डिफरेंट प्लेलिस्ट देख सकते हैं, सीजीएल की, सीपीओ की, फेज 12 की, स्टार बैच, जो भी देखना है, ठीक है। बाकी आपको सीएचएसएल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल, जय